गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने यूनिट स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. A distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. And one most important thing जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस की थी, कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे मैंने, ठीक है, जिसमें आपने फर्स्ट केस में किया था कि ऑब्जेक्ट व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Then we see that whenever the object is moving in a straight line, then the magnitude of distance and the displacement they both are equal, वो सेम ही होती हैं, ठीक है. सेकंड केस में आपने देखा था कि object is moving in one direction and after covering some distance it can come back, ठीक है, towards its initial position. Then we see that the magnitude of distance and the magnitude of displacement, जब हमने उसको कैलकुलेट किया था, then we see that the magnitude of distance is greater and the magnitude of displacement is lesser. And इसके दो केसेस हमने स्टडी किए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन, ठीक है, तो वो हमें डायरेक्शन देते हैं. लेकिन आप जितने भी केसेस स्टडी कर लो तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखते हो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है, इट कैन निदर बी अ ज़ीरो, कभी भी इट कैन नेवर बी अ ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही होती है, ठीक है. दूसरी चीज़ जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो भी सकता है, जैसे ये था, आप इनिशियल चले फिर मुड़ के वापस आ गए. whenever your initial and final position is same then the magnitude of displacement is always equal to zero. जो डिस्प्लेसमेंट है it may be zero but the magnitude of distance never be zero, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही होती है, ठीक है. फर्स्ट चीज़ आपने ये की थी कि जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इक्वल होगा. दूसरी चीज़, डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और एज वेल एज आपका ज़ीरो में भी आ सकता है, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है. फॉर एग्जांपल एक और आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप सर्कल में मूव कर रहे हो, दैट वन इज़ योर इनिशियल पोजीशन और आपने एक राउंड कंप्लीट किया एंड देन यू कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपने देखनी है. तो डिस्प्लेसमेंट में आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब तक सेम है, एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी आएगी, वो ज़ीरो आएगी. लेकिन इस केस में अगर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बोलेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी आपकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, कि आपने कितना डिस्टेंस किया, जितनी इसकी लेंथ है सर्कल की वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है. तो आपने तीन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आता है. डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, इट मे बी ज़ीरो, ओके. सेकेंड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, ये आपको केसेस से आप देख लेना, ठीक है. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी वो है डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वेक्टर है. ये आप नोट्स में इंक्लूड करेंगे डिफरेंसेस जो है, ठीक है. इसी के बेसिस पे हम आगे चलेंगे. तो आज का जो आपका टॉपिक है उसमें मैंने स्पीड और वेलोसिटी सबसे पहले लेनी है. तो एक जनरल से लैंग्वेज में देखा जाए तो स्पीड क्या हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कितनी जल्दी पोजीशन को चेंज कर रहा है. पोजीशन चेंज करने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो आप पोजीशन भी बोल सकते हो, आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को बदलता है तो हम उसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है. और जनरली अगर आप डिफाइन करें तो क्या चीज़ होती है, इट इज़ द चेंज इन द पोजीशन और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट इज नोन एज स्पीड, ठीक है. अच्छा, या तो आप ऐसे लिखते हो या तो उसको ऐसे लिखते हो, और इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट का मतलब है टाइम, ठीक है. जब भी आप डिस्टेंस में चेंज बता रहे हो और आपने रेट लिख दिया तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही लिखना. रेट का मतलब ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस कवर करता है या चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी जल्दी जल्दी चेंज करता है वो उसकी स्पीड होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. यहाँ पे आपको दिया है एक ऑब्जेक्ट ए है,
उसने 1 सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज कितनी की, 10 मीटर, वो 1 सेकंड में 10 मीटर चला, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या आएगी, स्पीड क्या चीज़ होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो आपके पास आएगा 1 सेकंड में कितना समय चेंज हुआ, 1 सेकंड, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 10 मीटर का। तो आपके पास आएगा 10 मीटर अपॉन 1 सेकंड, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। इट इज़ योर स्पीड कि 1 सेकंड में वो इतना चला। एक ऑब्जेक्ट बी है, उसने 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब वो पोजीशन चेंज सेम ही टाइम में ज़्यादा पोजीशन चेंज कर रहा है, जल्दी पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर वो जल्दी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा। तो जब हम इसकी स्पीड लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन 1 सेकेंड विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है इसने 1 सेकेंड में जल्दी पोजीशन चेंज की है, यानी कि इसकी स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपका स्पीड आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी सिंपल, आपने ऑलरेडी ये टर्म्स पढ़ी हुई हैं। एसआई यूनिट कैलकुलेट करना भी आपको बताया था, मीटर और सेकंड। सीजीएस क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड में हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्शन नहीं लेते, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो कितनी जल्दी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसमें डिस्टेंस इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी आपका स्केलर है, टाइम तो ऑलरेडी स्केलर ही होता है। तो आपका जो स्पीड है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब स्पीड में जो है वो डिस्टेंस आता है, तो अभी आपको मैंने बताया डिस्टेंस जो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड की वैल्यू भी कभी क्या नहीं होगी, ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। स्पीड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही होगी। पीछे टॉपिक में करवाया डिस्टेंस इज इधर पॉजिटिव, सॉरी इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो आपकी स्पीड भी क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। प्लस में आता है तो ये हमेशा प्लस में रहेगा। ये ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट योर स्पीड, ठीक है। योर नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस होता है उसमें, वो होती है डायरेक्शन। वेलोसिटी का मतलब है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एंड इन विच डायरेक्शन। स्पीड में क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बस इतना। लेकिन वेलोसिटी में क्या आता है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, ठीक है। जब हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर देते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी, कितनी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक कार है, ठीक है ना, और वो उसकी स्पीड है, द स्पीड ऑफ द कार इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओनली मैंने आपको सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर दी है। और सेकंड सिचुएशन में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, द स्पीड ऑफ द कार इज़ 10 किलोमीटर पर आवर एंड दैट कार इज़ मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। एक गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपने 10 किलोमीटर पर आवर भी दिया, साथ में डायरेक्शन भी दी। तब आप इस केस में 10 किलोमीटर पर आवर को आप पूरा जब लिखोगे, स्पीड के साथ डायरेक्शन जब इंक्लूड हो जाती है तब हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जब आपको सिंपल 10 किलोमीटर पर आवर दिया हो तब आप उसको सिर्फ स्पीड लिखोगे, ठीक है। जब आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी बनता है। तो जब आप वेलोसिटी की बात करते हो तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट आती है, कोई कितनी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। स्पीड में भी पोजीशन ही आता है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम उसमें डिस्टेंस लेते हैं। इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है तो उसमें हम क्या चीज़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट आपको गिवन है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, सीजीएस भी। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर ये तीनों चीज़ें हो सकती है तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी ज़ीरो, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखूँ, ये साइड पे आपने ज़रा ध्यान से देखो, वेलोसिटी को मैं, वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ है लेकिन फ़र्क क्या आता है, वेलोसिटी में हम स्पीड भी लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है। वेलोसिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। अब सपोज कर लो यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी, अगर आप एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो तो वेलोसिटी को चेंज करना का मतलब है वेलोसिटी इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर इन दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाए, जैसे आपको मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, कुछ टाइम के बाद होगी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर होगी 30 किलोमीटर पर आवर।
और चल वो एक ही डायरेक्शन में रहा है, तो इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन क्या चीज़ चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज हो रही है। तो अगर आपका ये चीज़ बदल जाएगी, ये हमेशा क्या रहेगी, ये क्या चीज़ बोली मैंने, ये वेरी कर रही है, लेकिन ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट है लेकिन ये तो बदल रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या चीज़ हो जाएगी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन एट सम पॉइंट्स इस डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजेस, वो चेंज कर रहा है। अगर स्पीड सेम है, डायरेक्शन बदल रही है, तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी जो है, अगर स्पीड और डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज़ बदल जाए या फिर दोनों ही बदल जाए, स्पीड भी बदल जाए, डायरेक्शन भी बदल जाए, तो भी आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। टू कीप द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, देन यू हैव टू कीप स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन कांस्टेंट। अगर आपको ये चीज़ कांस्टेंट रखनी है तो स्पीड और डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की दोनों वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आपकी ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अगर दो में से कोई भी बदल जाए या दोनों बदल जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। ये मैंने टाइम इंटरवल लिया, इक्वल टाइम इंटरवल डिवाइड किया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है। लेट एक ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में यहाँ से यहाँ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगले 1 सेकंड में भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर का, लेकिन ओरिजिन से देखा जाए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर का। नेक्स्ट में भी कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर का, तो 2 + 2 + 2 इन 3 सेकेंड आपका कितना आएगा, 6 मीटर। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट सेकेंड तो ठीक है 2 मीटर का डिस्टेंस है, सेकेंड, ठीक है, इन द सेकेंड दूसरे सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे 2 मीटर। लेकिन अगर मैं बोलूँ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड, 2 का मतलब है 0 से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस 2 सेकेंड बोला हो तो आप 4 मीटर बोलोगे। लेकिन अगर सेकेंड बोलोगे, सेकेंड मतलब ऐसे दूसरे सेकेंड में, सिर्फ दूसरे में, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर का, ठीक है। इन थर्ड सेकेंड, ठीक है, थर्ड सेकेंड का मतलब यहाँ से यहाँ नहीं होता, थर्ड का मतलब है सिर्फ इतना सा डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड सेकेंड का मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ से यहाँ, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक का 3 सेकेंड का डिस्टेंस आ गया 6 मीटर। इन द फोर्थ सेकेंड, तो फोर्थ का मतलब यहाँ से यहाँ नहीं होता, फोर्थ का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर, ठीक है। तो पूरे 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर का। तो इस पूरे एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक सेकेंड में, इसमें भी इस 1 सेकेंड में 2 मीटर का चला, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, मतलब हर 1 सेकेंड में कैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक जैसा 2 मीटर का, ठीक है। ओरिजिन से देखा जाए तो 2, फिर नेक्स्ट दूसरे सेकेंड में 4 का, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर, अगले में कितना होगा 8, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक जैसा चल रहा है हर 1 सेकेंड में। वेन एवर द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, ये एक सेकेंड की बात हो रही है, लेकिन ओरिजिन से डिस्टेंस ये होंगे, तो देखो टाइम गैप तो बराबर ही है, 8 में से 6 यानी कि 2 मीटर चला है, 6 - 4 2 मीटर चला है, 4 - 2 2 मीटर चला है। तो वेन एवर द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह की मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, क्लियर। अब ये बहुत सिंपल है, तो आपने ध्यान रखना है इसमें क्या चीज़ बोली है मैंने, हर 1 सेकेंड में टाइम बराबर है, हर 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट को एक जैसा चलना है। तो अगर आपको हर 1 सेकेंड में एक जैसा डिस्टेंस कवर करना हो तो आपको आपकी बॉडी की स्पीड कैसी रखनी पड़ेगी, एक जैसी। अगर आप अपनी बॉडी की स्पीड को बढ़ा दोगे तो आप हर 1 सेकेंड में एक जैसा डिस्टेंस कवर नहीं करोगे। अगर आप स्पीड को बढ़ा दोगे तो अगले सेकेंड में आप डिस्टेंस ज़्यादा चल लोगे, अगर स्पीड कम कर दोगे तो अगले सेकेंड में आप डिस्टेंस कम चलोगे, ठीक है। लेकिन हमें यूनिफॉर्म मोशन की बात करनी है, तो हर 1 सेकेंड में आपको एक जैसा ही डिस्टेंस कवर करना है। तो यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड, मतलब हर 1 सेकेंड में आपको कैसा स्पीड रखनी पड़ेगी अपनी बॉडी की, एक जैसी।
अगर आप अपनी बॉडी की सेम स्पीड रखोगे तभी आप इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चलता है, तो आपको आपकी बॉडी की स्पीड या किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो कैसी रखनी पड़ती है, सेम रखनी पड़ती है। क्लियर? तो यहाँ से मेरे पास कुछ कंक्लूजन आते हैं, चेक भी कर सकते हैं आप। देखो 1 सेकंड की बात करो, इस 1 सेकंड में इसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। देखो तो स्पीड निकालेंगे आप, स्पीड क्या आएगा, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 1 सेकेंड, तो 2 मीटर अपॉन 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, इन सेकेंड। अब सेकेंड का मतलब क्या हुआ, सेकेंड का मतलब यहाँ से यहाँ नहीं है, सेकेंड का मतलब है सिर्फ यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर है और टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड। तो आपके पास दूसरे सेकेंड की जब बात होगी तो डिस्टेंस 2 मीटर है लेकिन टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, दूसरा सेकेंड का मतलब इधर से इधर, तो 1 सेकेंड ही हुआ अभी तक। तो 2 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, अगेन योर स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 2 सेकेंड की बात करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेकेंड आ गया, टाइम 2 सेकेंड है लेकिन डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। तो पूरे 2 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो स्पीड क्या आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 4 सेकेंड की बात करते हो तो 4 का मतलब है इधर से लेके इधर तक कितना डिस्टेंस है 8 मीटर अपॉन 4 सेकेंड। तो 8 मीटर अपॉन 4 सेकेंड मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसमें कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, चाहे सिंगल टाइम इंटरवल ले लो या पूरा टाइम इंटरवल ले लो। ठीक है, ये 3 ले लो, 3 सेकेंड ले लो, 2 सेकेंड ले लो या 1 सेकेंड ले लो, कुछ भी कर लो आप, जो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड है इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि आप डिस्टेंस कैसा कवर कर रहे हो, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप। तो ऑब्वियसली बात है बॉडी की स्पीड कैसी आएगी, कांस्टेंट। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन, यानी कि इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, दूसरी चीज स्पीड सेम होती है, आप चल भी एक ही डायरेक्शन में रहे हो, ठीक है, आगे की तरफ जा रहे हो, यानी कि बॉडी की स्पीड भी सेम है एज वेल एज बॉडी की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम ही है। ना स्पीड में चेंज आ रहा है, ना ही किस में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में। तो अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्शन इज सेम, ठीक है, स्पीड भी सेम है। तो अभी मैंने बोला इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट and in this type of motion the direction is also remain same. So in this case you have speed and direction जो है आपकी कैसी है, सेम है। अगर इन दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्लियर? तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी यूनिफॉर्म मोशन होती है ये आपने ध्यान रखना है और इसको नोट डाउन करना अलग से। इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड and velocity remain same, ये आप इंक्लूड करेंगे उसमें, ये हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मैंने ये भी बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो आपके ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप ऐसे चल रहे हो तो अगर आप 1 सेकंड में देखोगे तो डिस्टेंस 2 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वो भी 2 मीटर आएगा, कल करवाया था। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालोगे तो वो 8 मीटर आएगा, और अगर 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, तो वो स्ट्रेट लाइन ही है, वो भी कितना आएगा, 8 मीटर ही आएगा। सो इन यूनिफॉर्म मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर सेम, ये सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके जो आपने ध्यान रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगेन मैंने टाइम इंटरवल डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो एक जैसा ना हो। 1 सेकंड में इसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दिख रहा है। अगले सेकंड की बात करो, इस सेकंड में कितना चला, देखो 5 - 2 कितने का डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर का। इस अगले की बात करो 10 - 5 5 मीटर। अब इस 1 सेकंड में वो 2 मीटर चला है, अगले में 3 मीटर चला है, अगले में कितना चला है, 5 मीटर। ज़्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो डेली लाइफ में वी आर डीलिंग विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन के बहुत कम केसेस आते हैं आपके, लेकिन जनरली आप क्या करते हो, कभी आप कार यूज़ करोगे तो कार इनिशियली जो है वो
रेस्ट पे होती है, फिर धीरे धीरे आप उसको एक्सेलरेट करते हो तो स्पीड उसकी चेंज होती है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो डेली लाइफ में मोस्टली वी डील विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे मैंने देखा अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वेन एवर द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, कैसा डिस्टेंस कवर करता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसमें आप कम चल रहे हो 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में थोड़ा सा ज़्यादा चल रहे हो, अगले 1 सेकंड में और ज़्यादा चल रहे हो, तो बॉडी की स्पीड एक जैसी तो होगी नहीं। यानी कि यहाँ पे आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी है उसकी स्पीड जो है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होती तो इक्वल टाइम इंटरवल में एक जैसा डिस्टेंस कवर करती, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में कैसा डिस्टेंस कवर करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लो, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो स्पीड क्या आएगी, 2 मीटर अपॉन 1 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरे सेकंड, दूसरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 3 मीटर का, कितने सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड ही हुआ, तो 3 मीटर अपॉन 1 सेकंड, तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया। 2 सेकंड की बात करनी है तो 2 का मतलब हुआ 0 से लेके 2 तक पूरा, तो 0 से लेके 2 तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। और कितने सेकंड की बात हो रही है, 2 सेकंड की, तो 2.5। 3 सेकंड की बात करोगे तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर का, तो 10/3। तो आप यहाँ देखो, हर एक केस में जो आपकी स्पीड है उसकी वैल्यू कैसी आ रही है, वेरिएबल आ रही है, चेंज आ रही है। तो इस केस में स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीड वेरिएबल होती है, और आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन भले ही सेम है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन स्पीड तो चेंज हो रही है। अगर ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ये बदल जाएगी, तो ऑब्वियस ये बात है वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप लिखेंगे स्पीड, ये भी आप डालेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, दे आर वेरिएबल। क्लियर। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म नाम से पता लगता है, यूनिफॉर्म स्पीड देखो, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया, ये वाला, ये एग्जाम्पल करवाया आपको यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जब बॉडी की स्पीड एक जैसी रहती है, तो एक जैसी तो यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। जब बॉडी की स्पीड एक जैसी रहे, और एक जैसी कब रहेगी, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल किया, when the object cover unequal distance in equal interval of time then we call it as a non uniform speed। तो वैसे ही आपके पास आता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड जब भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसा प्रीवियस करवाया। तो कई बार हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, एवरेज मतलब डिफरेंट स्पीड का सम करना डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जो भी आपका एवरेज जो आप निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने की क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी हमने देखा कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, जैसे नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बदल जाती है। इस 1 सेकंड में कुछ और होगी, अगले में क्या होगी, इधर क्या होगी, इतने में 2 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, तो यहाँ स्पीड आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। इस 1 सेकंड में क्या आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड, अगले में क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक टाइम इंटरवल में बॉडी की स्पीड अलग अलग आ रही है। अगर बॉडी की स्पीड अलग अलग आ रही है तो हमें एक वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें एवरेज निकालनी पड़ती है। अब जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है, जब आप बात करते हो यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन में हर एक सेकंड में, चाहे 4 सेकंड की बात करो, चाहे 1 सेकंड की बात करो, चाहे 10 सेकंड की बात करो, बॉडी की स्पीड हमेशा एक जैसी ही रहती है। जब बॉडी की स्पीड इज ऑलवेज रिमेन सेम, उसकी एक ही वैल्यू आएगी, तो एवरेज निकालने की जरूरत ही क्या है। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हर एक टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड जो है वो बदल जाती है, तो हमें उस केस में उसका एवरेज निकालना पड़ता है। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओनली, नॉट इन द यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे ये है, इस सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, अगले में 20 मीटर पर सेकंड होगी, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, जो हमें कई बार निकालनी पड़ती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं कल के लेक्चर में इसके सम करवाऊंगी आपको। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे जो आपकी बॉडी की स्पीड होती है किसी भी टाइम इंटरवल पे, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे व्हीकल्स होती है, उस पर स्पीडोमीटर लगा होता है, तो जैसे आप गाड़ी ड्राइव करें तो कभी वहाँ स्पीडोमीटर दिखाएगा, जैसे हम बोलते हैं कितनी स्पीड है गाड़ी की, तो आप बोलोगे जैसे 40 किलोमीटर पर आ रहा है,
तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये थोड़ा ना कि हमेशा से 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है वो आप उस पर्टिकुलर समय में जब आप उसको देख रहे हो तो स्पीडोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर बता रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो दैट 40 किलोमीटर पर आवर इज कौन सी वाली स्पीड आएगी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, अगले कुछ टाइम के बाद देखा तो उस गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो दैट 80 किलोमीटर पर आवर इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सिमिलरली जैसे यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का लिस्ट कवर आता है, टॉपिक आता है आपका। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे स्पीड में इक्वल डिस्टेंस लेते हैं हम, ठीक है, वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगी। ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक जैसी वेलोसिटी, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अनइक्वल में जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसमें स्पीड में डिस्टेंस यूज़ करोगे, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट यूज़ करोगे। वेरी सिंपल। ठीक है, तो एक आपका फिर से कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं हम किस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो एवरेज वेलोसिटी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। तो आपने इसको सारा रिकैप्चुलेट करके स्टडी करना है। ठीक है।